अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। पेज नंबर है हमारे पास 94 और क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन आपके सामने है। ईयर हमारे पास गिवन है 2022, तो डेट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 2022। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑनर का नाम मौजूद नहीं है, प्रोप्राइटर का नाम हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब भी हमारे पास ऑनर या प्रोप्राइटर का नाम मौजूद ना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम किसका जर्नल बना रहे हैं, ट्रेडर। कोई भी ताजिर है, कोई भी ट्रेडर है। सेकंड लाइन पर आपको बताया था कि जो चीज़ हम बनाते हैं उसका नाम आता है जर्नल, और थर्ड लाइन में हमारे पास आता है फॉर दी मंथ ऑफ, इस क्वेश्चन में अक्टूबर है, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। तो सबसे पहले ट्रेडर, फिर जर्नल एंड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। फॉर्मेट हमारे पास वही है, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज़ और क्रेडिट अमाउंट रुपीज़। और ईयर हमारे पास 2022 है, जो कि हमने सबसे ऊपर मेंशन करना होता है डेट वाले कॉलम में। पहली एंट्री की जो डेट है वो आपके सामने है, अक्टूबर 1। तो हम डेट वाले कॉलम में लिखेंगे अक्टूबर 1। एंट्री हमारे पास क्या है, लिखा है जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹6 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल के साथ, और कितना कैपिटल है, 6 लाख। तो वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि अगर साथ कुछ मेंशन ना हो कि कैपिटल किस फॉर्म में आया है, कौन सा एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, क्या है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो कैपिटल आया है ये कैश की फॉर्म में आया है। तो बेसिकली उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके साथ, कैश के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑनर ने कैश दिया है बिजनेस को, बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया है। कैश इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। इसका मतलब कैपिटल की एंट्री में सबसे पहले हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसकी जो अमाउंट है वो है 6 लाख। सेकेंडली, ये अमाउंट किस लिए दी गई है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कैपिटल भी इंक्रीज हो गया है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज हो जाए तो वो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, कितने के साथ, 6 लाख के साथ। सेकेंडली, कुछ मेंशन नहीं है कौन सा एसेट आया है, तो हमने एज्यूम किया है कि बिजनेस स्टार्ट किया है किसके साथ, कैश के साथ। कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री हमारे पास आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। साथ हमारे पास नरेशन आ जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसके नीचे हम लगा देंगे लाइन, और ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है। सेकेंड एंट्री है हमारी अक्टूबर 5। तो हम सबसे पहले डेट लिखेंगे यहाँ पर अक्टूबर 5। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। परचेज गुड्स,
गुड्स परचेज की हैं, ख़रीदी हैं। गुड्स ख़रीदने से गुड्स इंक्रीज़ होती हैं। गुड्स हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। और हमने पढ़ा था कि जब भी हम गुड्स ख़रीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस का। जब भी हम गुड्स ख़रीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस का, और परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 60,000 के साथ। नंबर 1। नंबर 2, ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद, हमने उधार के ऊपर ख़रीदा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है? क्रेडिटर वाली, और यहाँ क्रेडिटर का नाम दे दिया गया है। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? नवीद का नाम आया है तो नवीद अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 60,000 से। चीज़ें ख़रीदी, परचेज अकाउंट डेबिट। उधार पर ख़रीदी, नवीद का अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नीचे हम लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है हमारी एंट्री क्या हो गई है? क्लोज। गुड्स ख़रीदी हैं, परचेजेस की हैं। परचेज अकाउंट हमने पढ़ा था हमेशा डेबिट होगा। क्यों पढ़ा था वो हमने पिछली वीडियोस में तमाम कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। उधार के ऊपर ख़रीदा है तो जिस बंदे से उधार पर ख़रीदी है उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दूसरी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट और नवीद अकाउंट क्रेडिट। तीसरी एंट्री है अक्टूबर 10। एंट्री है गुड्स रिटर्न टू नवीद। गुड्स वापस कर दी है नवीद को। हो सकता है हमें पसंद ना आई हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हो, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, डिफेक्टिव हो, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, वापस करने की। तो गुड्स रिटर्न टू नवीद, हमने नवीद को चीज़ें वापस कर दी हैं। चीज़ें वापस करने से गुड्स कम होंगी। गुड्स कम होगी तो एसेट्स कम होगा। एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। और ख़रीदी हुई चीज़ें वापस कर रहे हैं। ऊपर आप देखें ना, नवीद से ख़रीदी थी तो ख़रीदी हुई चीज़ें वापस करेंगे। तो ख़रीदने का मतलब परचेज़, वापस करने का मतलब रिटर्न। तो इसको हम कहते हैं परचेज़ रिटर्न। तो एसेट्स कम हुआ, क्रेडिट होता है। और क्या चीज़ क्रेडिट होगी? ख़रीदी हुई चीज़ें वापस की हैं तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कितने से? अमाउंट है इसकी 2000। तो ख़रीदी हुई चीज़ें वापस की, वापस करने से एसेट्स कम हुआ। एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अब चीज़ें वापस करने से हमारी लायबिलिटी भी कम हुई। नवीद को 60,000 देने थे, 2,000 की चीज़ें वापस कर दी तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होगी तो हम कहेंगे ये डेबिट हुआ है। कौन सी लायबिलिटी कम हुई है? क्रेडिटर वाली। और यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या है आपके पास? नवीद है, तो यहाँ पर नवीद आ जाएगा, नवीद अकाउंट डेबिट। कितने से? 2,000। तो एंट्री हो जाएगी नवीद अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम होने का मतलब डेबिट होगा, तो नवीद अकाउंट डेबिट। चीज़ें वापस की, चीज़ें वापस करने से चीज़ें कम होंगी, चीज़ें कम होंगी तो क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू नवीद। नेक्स्ट एंट्री है अक्टूबर 15। जी, अक्टूबर 15 विड्रू कैश। विड्रू कैश, कारोबार में से पैसा निकाला है। जब पैसा निकाला है तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? कम। कैश कम हो तो एसेट्स कम हो जाता है, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट।
यहाँ कौन सा एसेट्स कम हो रहा है? कैश वाला एसेट्स। तो हमारे पास क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है इसकी 2000। और ये पैसे क्यों निकाले हैं? विड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। ऑनर के जो चिल्ड्रन है उसकी ट्यूशन फीस अदा करनी है। ये कारोबारी ख़र्चा नहीं है, ये ज़ाती ख़र्चा है, पर्सनल यूज़ है। और हमने कहा था कि जब भी कारोबार में से पैसा निकालेगा पर्सनल यूज़ के लिए तो हम कहेंगे ये क्या किया है? ड्राइंग्स। और जब भी ड्राइंग्स बढ़ती हैं तो हम कहेंगे कि वो डेबिट हुई हैं। तो इस एंट्री में पैसे निकाले हैं, एसेट्स कम हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट। किस लिए निकाले हैं? पर्सनल यूज़ के लिए। तो हम कहेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी अक्टूबर 20। अक्टूबर 20 है जी बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग इंक्रीज होगी और बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगा और एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। तो चूंकि बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट। आपको पहले भी बताया था कि परचेज का लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आता है। जब उसके अलावा कोई और चीज़ खरीदेंगे तो उसका अपना नाम आएगा। जैसे कि बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट फॉर कैश। अब बिल्डिंग खरीदी है तो पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे क्या होंगे? कम होंगे। पैसे कम होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा 2,40,000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया है? एंड। पहली एंट्री कैपिटल की, आपको बताया है कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। जिस एसेट से हम स्टार्ट करेंगे वो एसेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट। दूसरी एंट्री गुड्स खरीदी थी, गुड्स खरीदने के लिए परचेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। उधार के ऊपर ख़रीदा है तो बंदे का नाम क्रेडिट कर दिया, नवीद अकाउंट। अगर नगद पैसे दिए होते तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता। अब ख़रीदी हुई चीज़ें वापस कर दी हैं, पसंद नहीं आई होंगी, परचेज रिटर्न कहते हैं उसको। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। और लायबिलिटी कम हो गई तो नवीद अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। फोर्थ एंट्री में पैसे निकाले हैं बिजनेस में से, पैसे निकालेंगे तो पैसे कम होंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाले हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लास्ट एंट्री में बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 सिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।